तो बच्चों हम लोगों ने पावर का मतलब समझ में आ गया था कि भैया पावर क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में जो पावर होता है उसका मतलब क्या होता है, निगेटिव नंबर पे पावर में मैंने बताया था कि निगेटिव नंबर पे जब पावर रहेगा तो आप उस पर ध्यान दोगे कि वो ऑड है या इवन है, ठीक है। अब हम लोग जो पावर पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे किस पे, रेशनल नंबर पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर भी दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव पावर भी हो सकता है, निगेटिव पावर भी हो सकता है। मतलब भैया पावर दो हो सकता है, मतलब पावर पे हम लोग क्या लिखते थे, नंबर ही तो लिखते थे। तो पावर पॉजिटिव इंटीजर के भी रूप में हो सकता है और निगेटिव इंटीजर पे भी रूप में हो सकता है। ये जो चैप्टर 2 का एक्सपोनेंट्स हमने उठाया क्लास 8 का, इस पे मेनली हम लोग किस पे फोकस करेंगे, रेशनल नंबर पे। किस पे फोकस करेंगे, रेशनल नंबर पे, पावर ऑन रेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी मैंने बोला पावर कितने तरह का हो जाएगा, दो तरह का, पॉजिटिव पावर और एक निगेटिव पावर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं पावर, इस पे बेसिकली दो टाइप का आपसे पूछा जाएगा, एक रहेगा पॉजिटिव पावर और एक रहेगा नेगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर बोलने का मतलब कि पावर में जो नंबर लिखे रहेंगे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। और निगेटिव पावर बोलने का मतलब कि मतलब पावर में जो रहेगा निगेटिव वो क्या है, वो एक कुछ नहीं, वो एक निगेटिव इंटीजर रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं। पावर आपका दो तरह से पूछेगा रेशनल नंबर में, एक पॉजिटिव पावर और एक निगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर बोलने का मतलब पावर की जगह पे पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ रहेगा और निगेटिव पावर का मतलब पावर की जगह निगेटिव इंटीजर लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑन रेशनल नंबर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पावर ऑन रेशनल नंबर। पावर दो तरह का होता है वो भी समझ गए। हम लोग रेशनल नंबर पे क्या करेंगे, देखेंगे कि वो पावर पे कैसे करते हैं, हम लोग पावर पे कैसे करते हैं रेशनल नंबर को, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। केस 1, पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर, पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर, पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर। भैया पॉजिटिव पावर अभी मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव पावर का मतलब पावर की जगह पे पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ रहेगा, है कि नहीं। चलो आप देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ रेशनल नंबर, लेट अस कंसीडर अ रेशनल नंबर, लेट अस कंसीडर अ रेशनल नंबर a by b एंड n। n क्या है आपका, पावर है। लेट अस कंसीडर अ रेशनल नंबर एंड n अ पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या लिखा, एक रेशनल नंबर मैंने लिया, लेट अस कंसीडर अ रेशनल नंबर a by b एंड n क्या है आपका, पावर है। एंड पावर वो भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर ले रहे तो कैसा पावर हो गया, पॉजिटिव पावर हो गया कि नहीं। इसीलिए मैंने हेडिंग क्या डाला, पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर, ठीक। चलो आओ देखते हैं। a by b टू द पावर n, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, a by b टू दी पावर n। बात समझ में आया कि नहीं, a टू दी पावर n। और यहां पर जो पावर हम लोग कैसा लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव में रहेगा। तो भैया आपने बताया कि किसी नंबर पे जितना पावर रहता है हम लोग उसको उतना बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी उतना ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बच्चों, और ये देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैंने a by b के बाहर ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट के ऊपर लिखा टू दी पावर n। इसका मतलब ये कि ये पावर a पे भी है और ये पावर b पे भी है। बात समझ में आ रहा है। मैंने रेशनल नंबर के बाहर देखो ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट के ऊपर डाला है टू दी पावर n। इसका मतलब ये कि ये जो पावर n है वो a पे भी है और b पे भी है। इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, देखो a टू दी पावर n बाई b टू दी पावर n। बात समझ में आया कि नहीं। मैंने अभी आपको बोला था ना कि ब्रैकेट के ऊपर पे n दिया है, यानी कि वो जो पावर n है वो a पे भी है और वो पावर b पे भी है। तो a टू दी पावर n बाई b टू दी पावर n। तो भैया यानी कि रेशनल नंबर का जब भी ऐसा आएगा उसको ऐसे लिखेंगे। हाँ, जब भी रेशनल नंबर पे पावर आएगा उसको हमेशा हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद अब देखना ना बच्चों, ये चीज अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि नहीं, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि नहीं, a टू दी पावर n, यानी कि पावर कितना है n। तो भैया आपने बताया था जितना पावर रहेगा उतना मल्टीप्लाई करेंगे। तो a कितना बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, n कितने बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। और b कितने बार मल्टीप्लाई होगा, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी डॉट 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 n टाइम्स। बात समझ में आया कि नहीं। ये हो गया आपका पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर। ये क्या हो गया,
पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर पे पॉजिटिव पावर है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? शुरू मैंने बता दिया कि ब्रैकेट के ऊपर मैंने पावर दिया, इसका मतलब ये जो पावर n है वो आपका a पे भी है और b पे भी है, तो a टू द पावर n बाई b टू द पावर n, और इसको तो हम लोगों ने सीखा ही था, तो मैंने लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब इस पे एग्जांपल्स करते हैं, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मैं जो एग्जांपल्स लूंगा वो रेशनल नंबर पे कैसा पावर रहेगा, पॉजिटिव पावर, और पॉजिटिव पावर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए बच्चों, आप उसको देखो, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, इसको देखते हैं। चलो, पहला क्या है, 3/5 एक रेशनल नंबर है जिसपे पावर कितना है, 3, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 3/5 टू द पावर 3, 3/5 टू द पावर 3, एक रेशनल नंबर पे पावर। अब यहां पर ध्यान से देखना, जो पावर मैंने लिया ये कैसा पावर है, पॉजिटिव पावर है। पॉजिटिव पावर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोग सीखे थे ना, आओ देखते कैसे करेंगे। अब ये 3 जो पावर है वो 3 पे भी है और 5 पे भी, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसको 3 टू द पावर 3 बाई 5 टू द पावर 3, पहले ऐसे लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया भैया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं भैया कि जितना पावर रहेगा, जो जिस नंबर के ऊपर जितना पावर रहेगा हम लोग उसको उतना बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 पे पावर 3 है तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। 5 पे पावर 3 है तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 27/125। खत्म। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बात समझ में आया? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -3/4 एक रेशनल नंबर है जिसमें पावर क्या है, पॉजिटिव पावर है। देख लो, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पावर कैसा है, पॉजिटिव पावर है। तो रेशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव, अभी हम लोग वही तो सीखा था ना, पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर में पॉजिटिव पावर रहता है तो इसको कैसे करते हैं भैया। तो आपने बताया था भैया कि ये जो पावर 4 है वो -3 पे भी है और 4 पे भी है, तो -3 टू द पावर 4 बाई 4 टू द पावर 4। उसके बाद आपने बताया भैया कि जिस नंबर के ऊपर जितना पावर रहता है उसको उतना बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 3 81, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब एक बात यहां पर जरूर बताना मुझे बच्चों, ये जो देखो तो आपका -3 क्या है, निगेटिव इंटीजर है या नहीं है, निगेटिव इंटीजर है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियोस में कि अगर निगेटिव इंटीजर के ऊपर अगर पावर जो है वो अगर आपका इवन है तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में। पावर देखो तो निगेटिव नंबर -3 पे पावर कितना है, 4, और 4 क्या है, इवन, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। इसलिए मैं बताया था। अब आपको समझ में आया? चलो अब आप इधर देखो, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 64 4 जा 216। चेक कर लेते हैं, है कि नहीं, 256 आएगा। कितना आएगा, 256, 256। हाँ, कितना आएगा, 256 आएगा। ये भी आपका कट रहा, क्या नहीं कट रहा है, छोड़ दो। बात समझ में आया कि नहीं? थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन भी क्या है आपका, तो -2/3 एक रेशनल नंबर है, ठीक। रेशनल नंबर पे पावर कैसा है, तो भैया पॉजिटिव पावर है। और ये जो 5 जो पावर मैंने लिखा वो किस पे है, -2 पे भी है और 3 पे भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे भैया बताए थे -2 दी पावर 5 बाई 3 टू दी पावर 5। तो -2 को कितने बार करना है, 5 बार। 3 को कितने बार लिखना है, 5 बार। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। उसके बाद 3 को 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब फिर देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, फिर देखो ना, -2 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर के ऊपर में जो पावर है वो किस में है भैया, ऑड में है, क्योंकि 5 क्या है, ऑड है, यानी कि जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। अब आपको समझ में आ रहा है उसका महत्व क्या है, ये उसका यूज है। निगेटिव नंबर पे पावर कितना है, 5, ऑड है, माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब 3 में करके देखते हैं, 3 में कितना होगा, 81 तो 4 बार में आता है, 81 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, इसका आ जाएगा 243। करके देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को आप 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा,
81, फिर इसको आप 3 से करोगे कितना आ जाएगा, आ गया ना 243। आप लोग अपने से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पे अगर पॉजिटिव पावर रहेगा तो देख लो कैसे करना है, समझ में आता है कि नहीं, आ गया, बेहतर। सिंपल फॉर्म में लिखो, फिर एक्सपैंड कर दो, ऐसे करके लिखो, एक्सपैंड कर दो, ऐसे करके लिखो, एक्सपैंड कर दो, ठीक। अब हम लोग करेंगे नेगेटिव पावर ऑन रेशनल नंबर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। केस 2 है निगेटिव पावर ऑन रेशनल नंबर, ठीक है। निगेटिव पावर भैया, निगेटिव पावर बोलने का मतलब पावर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर लिखेंगे, ठीक। निगेटिव पावर ऑन रेशनल नंबर। लेट अस कंसीडर अ रेशनल नंबर, let us consider a rational number, let us consider a rational number a by b and let us consider a rational number a by b and n क्या है आपका, पावर है, n be a negative integer। क्या लिखा मैंने, एक रेशनल नंबर है जिसपे जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, निगेटिव इंटीजर, क्योंकि टॉपिक ही तो मैंने वही लिया, निगेटिव पावर ऑन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर a बाई बी हो गया और उसपे जो पावर है वो कैसा रहेगा, निगेटिव इंटीजर रहेगा, ठीक। चलो करेंगे कैसे इसको भैया, इसको कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो आप देखते हैं। a बाई बी रेशनल नंबर हो गया, उससे पावर क्या है, निगेटिव। भैया तो आपने बोला था कि रेशनल नंबर पे जो पावर रहता है वो a पे भी रहता है, b पे भी रहता है, फिर उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको भी ऐसे करेंगे। नहीं मेरे बच्चों, इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको क्या करना है, अगर आपका पावर निगेटिव है तो गांठ बांध लो, नोट डाल लो, सबसे पहले क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। सबसे पहले क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। पावर यहां पर क्या है, निगेटिव, तो सबसे पहले क्या करो, पावर को पॉजिटिव करो। सबसे पहले क्या करो, पावर को पॉजिटिव करो। सबसे पहले क्या करो, पावर को पॉजिटिव करो। तो भैया करेंगे कैसे, क्या करना है, देखो, जो आपका न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो। इन सेंस इसको पलट दो। क्या करना है, रेशनल नंबर को पलट दो, b बाई ए टू द पावर n। अब ये हो गया पावर मेरा पॉजिटिव। देखो जो न्यूमरेटर था उसको क्या कर दिया, डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर, ठीक है। तो यानी कि अगर क्या किया मैंने, बस सिंपल पलट दिया। तो जैसे ही मैंने रेशनल नंबर को पलटा, आपका नेगेटिव पावर देखो किसमें बदल गया, पॉजिटिव पावर में। अब इसको ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करना है भैया, तो इसके बाद तो हम लोग जानते हैं ये जो पावर n है वो b पे भी है और a पे भी है। तो क्या लिखेंगे, b टू द पावर n बाई a टू द पावर n। तो इसका मतलब b को कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है, n टाइम्स। कितना टाइम्स, n टाइम्स। और आपका जो a है उसको भी कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है, n टाइम्स। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया। ये है आपका निगेटिव पावर ऑन रेशनल नंबर। यानी कि भैया अगर जब भी पावर निगेटिव आ जाए तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करेंगे। हाँ, तो कैसे पॉजिटिव करेंगे, रेशनल नंबर को पलट देंगे। क्या करेंगे बच्चों, रेशनल नंबर को पलट देंगे। या सिंपल भाषा में बोलो, रेसिप्रोकल आपको पढ़ा चुका हूं ना हम, रेसिप्रोकल हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो a बाई बी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे। यानी a बाई बी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे आप रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे, पावर निगेटिव से क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ना, a बाई बी का अगर हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b बाई ए होगा कि नहीं होगा। तो दिमाग में बैठा लो कि जब भी अगर किसी रेशनल नंबर पे पावर निगेटिव आया तो क्या करना है, उसको पॉजिटिव करना। तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिख दो। उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिख दो, पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर देखो ना, जब रेशनल नंबर पे पावर पॉजिटिव है तो केस 1 में हम लोगों ने क्या किया था, वही तो किया था। तो ये पावर बी पे भी है, ए पे भी है, लिख दिया, कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि भैया नेगेटिव पावर जब भी रहेगा तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जांपल्स तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि अगर रेशनल नंबर पे पावर निगेटिव आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, पहला देखो क्या है, 3/4 एक रेशनल नंबर है जिसपे पावर क्या है, निगेटिव है, -5 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो भैया आपने बताया कि जब भी पावर निगेटिव आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। कैसे, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिख के, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिख के। तो क्या करो, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करो।
तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 4/3, पावर क्या आ गया ऑटोमेटिक पॉजिटिव। समझ में आया, आ गया। अब इसके बाद तो हम लोग जानते हैं भैया कि रेशनल नंबर पॉजिटिव पावर मतलब कि ये जो पावर 5 है वो 4 पे भी है और 3 पे भी है। तो 4 पे पावर 5 है तो 4 को 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 बार लिखेंगे। और 3 पे पावर 5 है तो 3 को कितने बार लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे, फिर भी कितना आएगा 4 पे अगर 5 करेंगे तो ये आता है आपका 1024 1024 और ये आता है आपका 243। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है भैया तो रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर का पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया है, 4 क्या है रेशनल नंबर है। दिख नहीं रहा लेकिन उसको लिख तो सकते हैं ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 4/1 टू द पावर -6। अब कोई दिक्कत, अब हो गया ना रेशनल नंबर। बात समझ में आया कि नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, नीचे 1 लगा लेना है, रेशनल नंबर बना लेना है, ठीक है ना। 4/1 टू द पावर -6। अब भैया पावर आ गया नेगेटिव में तो सबसे पहले क्या करना, पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो 4/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/4। अब इसका ऑटोमेटिक पावर क्या हो गया पॉजिटिव। अब पावर 6 है यानी कि पावर 6 1 पे भी 6 है और 4 पे भी 6 है तो 1 टू द पावर 6/4 टू द पावर 6 यानी कि एक को कितने बार लिखना है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 4 को भी 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया कि नहीं। अब 1 पे कितना भी पावर दे दो, 1 पे कितना भी पावर दे दो, आंसर तो इसका 1 ही आएगा ना। 1 को कितना बार ही मल्टीप्लाई कर लो, पावर 6 है, पावर 100 भी रहता तो भी आंसर कितना आता मेरे बच्चों 1 आता। अब 4 पे तो 4 टू द पावर 5 हम लोग निकाला था ना, कितना आया था 1024। 1 2 3 4 5 है तो इतना तक का वैल्यू हमको पता है 1024 होता है। तो 1024 को 4 से गुना कर लेते हैं, कितना आएगा 4 4 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4096 आएगा। कितना आएगा 4096। कितना आएगा आपका 4096, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक रेशनल नंबर से पावर क्या है नेगेटिव, तो सबसे पहले काम क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। कैसे, रेसिप्रोकल कर देते हैं ना भैया तो पावर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। इसके बाद तो हम जानते हैं 3 टू द पावर 3/2 टू द पावर 3। तो 3 को 3 बार लिखना है और 2 को 3 बार लिखना है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 27 और ये कितना आएगा आपका 8। बात समझ में आया कि नहीं। कट रहा है तो काटो, नहीं तो फिर छोड़ दो। चलो आगे आओ भैया 5 है तो इसको रेशनल नंबर कर लो। कैसे, 5/1 टू द पावर -2। अब ठीक है ना। अब पावर आपका नेगेटिव है तो क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करो। कैसे, रेसिप्रोकल करके पावर को क्या कर दिया हम लोगों ने पॉजिटिव कर दिया भैया। इसके बाद तो जानते हैं 1 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 यानी कि 1 को 2 बार लिखो और 5 को भी 2 बार लिखो तो कितना आ जाएगा 1/25। 1 पे कितना भी पावर दे दो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, 1/6 एक रेशनल नंबर है जिस पे पावर क्या है नेगेटिव। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन में आप लोग मेरे को बताओ क्या करेंगे। तो भैया अगर नेगेटिव पावर है तो इसको आप पहले पॉजिटिव करो। चलो लो पॉजिटिव कर दिया। कैसे करते हैं भैया, रेसिप्रोकल लिखिए ना। चलो ठीक, तो 1/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1 टू द पावर 2। आप लोग देखना मैं सही बना रहा हूं कि नहीं, ठीक है। ये आप लोग मुझे बता रहे हो कि नेगेटिव पावर तो उसको पॉजिटिव कर दिया। कैसे, रेसिप्रोकल करके। तो 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होता है 6/1, ठीक लिखा है ना। हाँ ठीक। अब भैया आप बोले कि ये जो पावर है 6 पे भी है 1 पे, ये तो हम लोग जानते हैं। 6 टू द पावर 2/1 टू द पावर 2 यानी कि 6 को कितना बार लिखना है 2 बार, 1 को कितने बार लिखना है 2 बार। तो 6 6 जा 36, 1 1 जा 1। तो नीचे 1 रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। कितना आंसर आएगा 36। इसका आंसर इतना, इसका आंसर इतना, इसका आंसर इतना, इसका आंसर इतना और इसका आंसर इतना। तो होप सो आपको पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा और नेगेटिव पावर ऑन रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। मैं शुरू में ही बोल दिया था बच्चों कि जो चैप्टर 2 है आपका क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स, इसमें बेसिकली हम लोग रेशनल नंबर पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, रेशनल नंबर पे। तो मेन वही है। तो पॉजिटिव पावर ऑन रेशनल नंबर कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया। नेगेटिव पावर ऑन रेशनल नंबर आपको कैसे सॉल्व करते समझ में आ गया होगा, ठीक। क्या करना है, बस नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लेना है, ठीक। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसका भी कुछ रूल है, कुछ नियम है जिसको जानेंगे उससे बेस्ड क्वेश्चंस है, बस चैप्टर खत्म।
और कुछ नहीं एक्सपोनेंट्स में। अब इस पे लॉस करेंगे, लॉस को समझेंगे, जिसका रूल है उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।